अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आप में से बहुत सारे तालिब इल्म मुझसे क्वेश्चन करते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, जिनके नंबर कम होते हैं और वो ये कहते हैं कि सर हम पास तो हो गए लेकिन हमारी परसेंटेज कम है, हम डिग्री कर लेंगे तो उसके बाद हमें मुलाजमत के लिए जब हम अप्लाई करेंगे कहीं भी तो हमारे नंबर कम होंगे, हम मेरिट पे नहीं आएंगे और जो दूसरी यूनिवर्सिटियों के या हमारी अपनी ही यूनिवर्सिटी के दूसरे तालिब इल्म हैं उनके नंबर हमारे मुकाबले में ज़्यादा होंगे, तो हमारे नंबर कम होंगे, लिहाजा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ महदूद हो जाएंगी। तो आप हमें बताएं कि हम अपना ग्रेड कैसे बेहतर करें, हम अपने जो नंबर हैं पास शुदा पेपर उनके नंबर कैसे इंक्रीज़ करें। तो आज इस लेक्चर में या इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि कम नंबरों में आप इजाफ़ा कैसे कर सकते हैं, अपना ग्रेड आप कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी डिग्री को बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी से प्लानिंग करें। सोच लें कि क्या आपके जो नंबर हैं वो इतने ही काफ़ी हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी डिग्री के नंबर जो हैं फ़ाइनल कहाँ तक पहुँचेंगे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है, ये कोई सालाना इम्तिहान नहीं होता कि आप सारे जो आपके एग्ज़ाम हैं आप उनको दोबारा पूरे अपीयर हो जाएं और दे दें। मैट्रिक और एफए के इम्तिहान में जहाँ दूसरे बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे तो ये होता है कि आपने सारे पेपर दोबारा दे दिए और 2 साल के अंदर आपके पास टाइम होता है कि आपने 2 साल के अंदर जो अपनी डिवीज़न है उसको बेहतर बनाने के लिए, डिग्री को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी इम्तिहान पास करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप दे सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि 2 साल गुजरने के बाद आप अगले इम्तिहान को पास करने के लायक हो जाते हैं। और ज़ाहिर है कि एक बच्चा अगर मैट्रिक के बाद वो एफए कर लेता है और बीए कर लेता है, फिर उसके बाद वो मैट्रिक का इम्तिहान दे तो वो तो बहुत ज़्यादा नंबर ले जाएगा, तो इसलिए उसकी 2 साल की शर्त होती है। यहाँ हम बात करें बीएस के प्रोग्राम की, हमारे ज़्यादातर तालिब इल्म जो बीएस के अंदर हैं उनको परेशानी है कि वो अपने जो नंबर हैं उनमें इजाफा कैसे करें। तो यहाँ आपको मैं ये बात बता दूं कि कभी भी आपने डिग्री हासिल करने का इंतज़ार नहीं करना। जो हमारे पास आपको गाइड करने के लिए सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अपनी डिग्री मुकम्मल होने से पहले, अपना जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो इशू होने से पहले आप अपने उन सब्जेक्ट्स के नंबर बढ़ा सकते हैं जिनमें नंबर कम हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आपने पेपर नहीं देना या आपने कहीं अप्लाई नहीं करना, आपने सिंपल अपने CMS पोर्टल पे जाना है और आपका तीसरा सेमेस्टर है, चौथा है या 5वां है, उसके अंदर आप अपने पेपर जब दे देते हैं उनके अलावा आप उसमें एडिशनल सेमेस्टर में जाते हैं या ऐड सेमेस्टर में जाते हैं और वहाँ जाके आपने उन पेपरों का, उन सब्जेक्ट्स का एडमिशन दोबारा भेजना है जिनमें आपके नंबर बहुत कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पेपर्स में आपके नंबर 80+ हैं, एक में 50 हैं, एक में 52 हैं, एक में आपके 58 हैं। आप चाहते हैं कि 50, 52 और 58 वाले जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके नंबर 80 हो जाएं, तो आप कभी भी जो आपका पेपर होता है जो पास शुदा उसको आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते, लेकिन आप उसी कोर्स का दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये तब तक होगा जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपके 20 के या 30 के या 40 के 40 पेपर जितने भी हैं अगर वो सारे क्लियर हो गए, पास हो गए और आपका फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जारी हो गया, तो फिर आपका वो जो पोर्टल है उसके ऊपर आप दाखिला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपने ये काम अभी से करना। अगर आपका BS 2.5 ईयर है तो आप चौथे सेमेस्टर के अंदर ये कर लें, ठीक है। जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपके पेपर जो हैं वो ख़राब हुए हैं या नंबर कम है, आप उन कोर्सेज़ का एडमिशन दोबारा भेज दें, आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर आप उसी तरह से असाइनमेंट्स बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से वर्कशॉप अटेंड करेंगे, क्विज़ करेंगे और अच्छा सा करके पेपर देंगे ताकि ओवरऑल आपका जो मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट में जिनका आपने री एडमिशन किया वो बेहतर आ जाएँ। अब होगा क्या कि
कि आपका फॉर एग्जांपल एक कोर्स है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1 और उसमें आपके पहले 50 नंबर थे, आपने दोबारा उसको दे दिया तो आपके 80 नंबर आ गए। अब आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान 2 बार शोर होगा, एक बार आपके 50 या 52 नंबर और दूसरी बार आपकी 80-85 नंबर जो आपने बाद में इम्प्रूव किया। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके टोटल जो कोर्सेज थे वो 43 थे, जो आपने पास करने थे तो वो 45 हो गए या 46 हो गए, ज़्यादा हो गए ना। आपने 3 कोर्सेज 2 कोर्सेज 4 कोर्सेज एक्स्ट्रा कर लिए, अगेन पास कर लिए। फिर आपने क्या करना है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन देंगे कि आपने ये जो कोर्सेज हैं ये 2 बार पास किए, एक में नंबर आपके कम थे और दूसरे में ज़्यादा थे, लिहाजा फलां सेमेस्टर में जो मैंने पेपर दिया था जिसके नंबर कम थे उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो आपका जिसके नंबर कम है यूनिवर्सिटी वाले आपकी उस जो सब्जेक्ट की कैटेगरी है या उसके जो नंबर हैं उनको कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और जो ज़्यादा वाले हैं नंबर वो आपके शुमार हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी सी फीस तो देना पड़ेगी, ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी के अखराजात हैं, लेकिन आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह इत्तेफाकी तौर पर भी होता है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जो चौथे सेमेस्टर में होते हैं और अगेन वो चौथे का दाखिला भेज देते हैं, कोई तीसरे सेमेस्टर में होता है और अगेन तीसरे का दाखिला भेज देता है पूरे सेमेस्टर का, उसको पता नहीं चलता, और जब वो दे देते हैं फिर वो मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या करें। तो एक ऐसी स्टेज पे जब आपकी असाइनमेंट आप जमा करा चुके हों, जब आपकी वर्कशॉप हो रही हों, जब आपके क्विज हो चुके हों, तो आपका वो जो सेमेस्टर है वो और फ्रीज नहीं हो सकता, वो रुक नहीं सकता। अब उसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग जो दोबारा आपने एडमिशन भेजे, आप दोबारा सारे कोर्सेज उनको पास कर लें। ज़ाहिर है पहली बार आपने पास किए तो दूसरी बार आपके नंबर यकीनी तौर पर ज़्यादा होंगे। हो सकता है किसी एक कोर्स में 2 कोर्सेज में कम हो, लेकिन 1 2 3 4 कोर्सेज में नंबर आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आप डबल फीस दे ही चुके हैं तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे दें, और जिनके नंबर ज़्यादा हों उनको आप बहाल रखें, और जिसके नंबर आपके कम हो जाएं या कम हों उस कोड को, उस सेमेस्टर वाले को आप कैंसिल करवा दें। तो आपको क्या होता है कि आपकी डिवीजन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, और जब आपको फाइनल आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको मिलेगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर आपकी फ़ीस डबल लग गई, गलती से लग गई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप मेहनत करें तो कामयाबी आपके करीब है। तो ये अज़ीज़ तलबा आपके लिए एक मेरे पास आइडिया था कि आप थोड़ी सी फ़ीस दें एक्स्ट्रा, और दोबारा आप एक्स्ट्रा जो है उसमें पेपर दे दीजिए उसी कोड के जिसके नंबर कम है, लेकिन आप दोबारा वर्कशॉप, असाइनमेंट्स और पेपर दोबारा देंगे। तो जिसके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे उसको आप अपने सेमेस्टर में ऐड करेंगे, उसको अपनी ट्रांसक्रिप्ट में ऐड करवाएंगे, और जिसके नंबर कम थे उसको आप कैंसिल करवा देंगे। वो उसको कैंसिल करवाने की कोई फ़ीस नहीं होती, यूनिवर्सिटी आपकी बहुत मेहरबान है आपके ऊपर कि आपसे वो कोई फ़ीस नहीं लेती। सिर्फ आपने जो दोबारा इम्तहान देना है, ज़ाहिर है कि आप पेपर देंगे, ट्यूटर आपको पढ़ाएगा, आपका क्विज होगा, तो उसकी आपकी कोई 2000 या 2500 जो भी एक सेमेस्टर की उसकी एक कोड की फ़ीस है, ये एक बराए नाम फ़ीस है, थोड़ी सी फ़ीस है, लेकिन आप अपने नंबर बेहतर करके अपनी डिग्री को ज़्यादा मुनासिब अंदाज में कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आपके नंबर अच्छे होंगे आपकी डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आप जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे, जहाँ जहाँ मेरिट डिग्री में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पे बनता है, वहाँ आपको इसका जो बेनिफिट है वो यकीनी तौर पर मिलेगा, और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसको आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे बनाया। आप तमाम तलब इल्मों का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो बाकी वीडियोज़ हैं आपकी एग्ज़ाम के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, वर्कशॉप्स के हवाले से, या कोर्स कंटेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर जो करंट अफेयर के हवाले से है प्लेलिस्ट, उसकी तमाम वीडियोस को आप लाजमी सुना करें, लाजमी बात किया करें, समझा करें, ताकि आपको हालात हाज़िरा से बखूबी वाक़फियत हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।